भारतीय जनता पार्टी पन्ना विधानसभा का आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन हमारे सभी जगह पर संपन्न हो रहे हैं। आज अभी जो सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास और गरीब कल्याण पर इन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हमने प्राथमिक सदस्यों के सम्मेलन किए। गांव चलो अभियान और बस्ती चलो हमारा अभियान है 13 तारीख तक, और उसके बाद 14 को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर भी हर बस्ती में अभियान भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसलिए इन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता मैदान में उतर कर करेंगे। भाई साहब, राहुल गांधी जी ने अभी वक्फ बिल को संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है, अवैध गतिविधि कारण है। यही मूल भाव है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोग अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी और वक्फ की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज ही मुझे तो आश्चर्य लगा, और किसी ने बुलाया नहीं, अपने से मुझे मिलने के लिए आज आया था। तो ये पन्ना के अंदर है, तो ऐसा देश के अंदर तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने अरबों की संपत्ति है, कितने लाख करोड़ की संपत्ति देश के अंदर, जो माननीय अमित भाई ने जिसका उल्लेख लोकसभा के अंदर किया। तो इसलिए ये आवश्यक था और एक ऐतिहासिक कानून। पन्ना एशिया का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे अच्छा डायमंड मिलता है, और एनएमडीसी एशिया की सबसे बड़ी और पहली खदान है। हम लोग तो ये मानते ही है कि ये जो धरती है रत्न गरबा है, तो इसलिए डायमंड के मामले में डायमंड निकलता यहाँ पर है, लेकिन फिनिशिंग उसकी कहीं और होती है, पॉलिशिंग कहीं और होती है, चमक जाकर के उसकी कीमतें कहीं और बदल जाती हैं। इसलिए पन्ना का डायमंड पार्क ये एक ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, हमारे स्थानीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रयासों से पन्ना डायमंड पार्क और पन्ना में डायमंड म्यूजियम कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो देखें कि किस प्रकार से पन्ना में डायमंड मिलता है। और एक बात का और मैंने अनुरोध किया, जो एनएमडीसी के मैंने अधिकारियों को बुलाया था कि मैं जब सांसद बना तो मेरे मन के अंदर उत्कंठा थी कि डायमंड निकलता कैसे है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये भी टूरिज्म का हिस्सा है। तो एनएमडीसी इसका एक एग्जीबिशन और प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस तैयार करके कैसे डायमंड की प्रोसेस होती है, निकालने से लेकर के डायमंड को पॉलिशिंग फिनिशिंग तक, ये भी लोगों के मन के अंदर उत्कंठा होती है आने वाले टूरिज्म के लिए। टूरिज्म का ये भी हिस्सा बनेगा। तो एनएमडीसी कठिन प्रयासों के बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस प्रकार से एनएमडीसी जो यहाँ की पहचान थी वो बंद हो गई थी, लेकिन फिर शुरुआत हुई है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको अनुमति दे करके आज इसकी शुरुआत फिर पन्ना के अंदर हुई है। तो डायमंड पार्क भी बन रहा है, डायमंड म्यूजियम भी बन रहा है, और पन्ना के मंदिरों से लेकर के ये जो टूरिज्म का हिस्सा है ये और अच्छे से अच्छा कैसे बने, ये भी
हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। महावीर जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और महावीर स्वामी ने जिस प्रकार से समाज के लिए उनके जो संदेश हैं और उन संदेशों में शांति, सद्भावना, ये केवल कहने के लिए नहीं है, अपने जीवन के अंदर लोग लागू करके चरितार्थ करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं पुनः एक बार महावीर जयंती की सबको बधाई और शुभकामनाएं।